अशोक जी, अब बसपा पहले जैसी नहीं रही है। पहले तमाम लोगों को स्वागत मिलता था, उनका मान सम्मान होता था। इस वक्त बसपा के अंदर सिर्फ परिवारवाद रह गया है और कुछ भी नहीं रह गया है। देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। परिवारवाद, देखो ऐसा परिवारवाद तो मैं कहूंगा ना, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे नेता बहुजन समाज पार्टी के पोस्ट वोस्ट लेकर के बैठे हैं, काम नहीं करते, कहीं हिल नहीं रहे हैं। वो पार्टी को दिन किसी तरह वहां पर जनता में नहीं जा रहे हैं। लेकिन देखो उनका परिवार का, मान लो परिवार का भतीजा जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, सोने के पालने में वो झूला, उसके पास बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ा सारा हर हर सुख सुविधा, और जो लंदन से इंग्लैंड से पढ़ के आया, जिसको जिसके की जमीन पे पैर जिसने कभी नहीं रखा, नई नई शादी हुई, उसके बावजूद वो नौजवान आज हरियाणा में है। अभी 29 अगस्त को खत्म किया है वहां पर राजस्थान का 15 दिन का दौरा, और आज वो 15 दिन बाद फिर वापस आकर के आज हरियाणा में गांव गांव गली गली भटक रहा है हमारे लिए। तो ऐसा परिवारवाद का, ऐसा परिवार का व्यक्ति होना चाहिए। बहन जी ने उस परिवारवाद के, कौन कह रहा परिवारवाद कि उसका बहन जी का भतीजा, तो बहन जी ने थोड़ी कहा कि तुम आकर के वहां एयर कंडीशन कमरों में मेरी बगल में बैठो। ऐसा भतीजा हो, बहन जी ने कहा जा सड़क पे जा, पार्टी के लिए काम कर, घर घर जा, लोगों से मिल, कार्यकर्ताओं के साथ बात कर, अपने मिशन मूवमेंट की बात बता, प्रचार कर। भूखा रहा है, प्यासा रहा है, जा 45 डिग्री टेम्परेचर में जा, बारिश में जा, तूफान में जा, और जा सड़कों पे भटक। क्या ये परिवारवाद की बात है क्या? लोगों कहते हुए शर्म भी नहीं आती, जरा शर्म नहीं आती है? अरे तुम छोटे मोटे नौकरी करके एयर कंडीशन कमरों से नहीं निकलते, तुम्हारे तुम्हारे तन पे पसीना नहीं आता, तुम नौकरियां करके पैसे कमा के और अपने बीवी बच्चों में मगन रहते हो, टीवी और बीवी में मजे मजे करते हो एयर कंडीशन कमरों में। और वो नौजवान जो बहन जी का भतीजा है, उसको तुम परिवारवाद का कह रहे हो, जो सड़कों पे धक्के खा रहा है, जो सड़कों पे गांव गांव गली गली घूम करके तेलंगाना से लेकर के अब वहां पहुंचा, मध्य प्रदेश होते हुए, राजस्थान होते हुए, पटना में रैली करके, छत्तीसगढ़ में रैली करके, और अब कहाँ पहुंचा है? हरियाणा पहुंचा है। अरे भाई, ऐसे परिवार के लोग तुम भी दे दो, तुम क्यों नहीं देते? हम मांग रहे हैं, दो अपने बेटे बेटी दो, निकालो, तुम्हारी हिम्मत है तो निकालो अपने बेटे बेटियों को इस तरह आकाश आनंद की तरह सड़कों पर। अगर तुम बहन जी को अगर इल्जाम देते हो तो तुम भी अपने बच्चों को भेजो बहुजन समाज पार्टी में, उनको भेजो सड़कों पर, निकालो 45 डिग्री टेम्परेचर में निकालो। तुम्हारी हिम्मत है तो बातें बनाना बड़ा आसान होता है। भेजो अपनी बहन बेटियों को, अपने नौजवान बच्चों को, कि तू छोड़ सारी चीजें। तुम क्या करते हो? तुम्हारा बच्चा पढ़ करके थोड़ा सा पढ़ेगा तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पैकेज चाहिए प्राइवेट कंपनियों में, तुम रिजर्वेशन ढूंढते हो कौन सी कंपनी में अधिकारी की नौकरी है, तुम कहते हो विदेश पढ़ने भेजने के लिए हमारा एससी का कौन सा फंड पड़ा हुआ है, वो ढूंढते हो। और वो नौजवान इंग्लैंड से पढ़ के, बहन जी ने कहा चल बाहर निकल, चल सड़कों पर, कल पार्टी मिशन के लिए काम कर। तो भाई हम आपको वेलकम कहते हैं, तुम भी करो परिवारवाद, भेजो अपने बेटी बेटों को सड़क पे धक्के खाने के लिए, मिशन के लिए निकालो, डालो खतरे में अपने ऐसे अपने बच्चों को, तब पता चलेगा। तो इस तरह के जो जो वाहियात लोग हैं, जो अपनी बोलने से पहले सोचते नहीं है, उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा। तुम्हारे बच्चे लाने के लिए बहन जी ने मना नहीं किया, लाओ, दो ना बहन जी को, लाके दो बच्चे अपने, दो अपने बेटी बेटे लाओ, दो अपनी अपनी पत्नियों को लाओ, अपने घर की औरतों को दो बहन जी को, कि बहन जी अब ये मिशन का काम करेंगी आपकी तरह। जिस तरह बहन जी ने, जब बहन जी इतनी निडर, इतनी बेखौफ, इतनी साहसी, बहन जी की बराबरी करोगे? कल के आए हुए लल्लू पंजू जो नेता, जो एक्सीडेंटल नेता है, जिनको मीडिया ने बहन जी के विरुद्ध उन्होंने बना दिया उनको हीरो, और वो हीरो बनने के चक्कर में हवा हवाई बहन जी के बराबर करोगे? 1991 दिसंबर में बहन जी ने इसी बुलंदशहर में, जब वो चुनाव हो रहा था, और उसमें उसने वोट मतपत्र जो है वो बदले जा रहे थे, पेटियां बदली जा रही थी, बेईमानी हो रही थी। बहन जी ने वहां पर पहुंच गई पोलिंग स्टेशन पर, और वहां डीएम से सीधे टकरा हुआ, हाथापाई हुई, पीटा उसको डीएम को बहन जी ने वहीं पर, और उसके लिए उन्होंने 2 महीने जेल काटी है। पता है किसी को? बहन कुमारी मायावती ने इस मिशन के लिए जेल काटी। तुम एयर कंडीशन कमरों में बैठोगे? इनकाउंटर करने के लिए रेल से उतार लिया था उस दरोगा ने बहन जी को, लेकिन बहन जी ने उसकी रिवॉल्वर छीन करके उसको वहां पटरी पे गिराया और हल्ला मचा दिया। सामने मस्जिद में लोग वो पढ़ रहे थे नमाज, वो सारे आ गए, और वहां पर फौजी थे उसमें डब्बे में, तमाम लोग आ गए। तब उस दरोगा को उन्होंने पकड़ा और बहन जी का एनकाउंटर होने से बचा, और उसकी शिकायत इलाहाबाद थाने में उन्होंने वहां जेल में कर रखी है। जिस नैनी जेल में वो बंद थी, वो 39 डेज के करीब बंद थी, 39 दिन बंद थी। अरे शर्म करो। बहन जी को कहते हो कि बहन जी परिवारवाद कर रही है। बहन जी देखो, मैं कोई पार्टी का सदस्य वगैरह नहीं हूँ भाई, लेकिन मैं बहन जी को मैंने देखा बहुजन
हम बहुजन नायकों की बात करते हैं, हम मरने के बाद बात करेंगे क्या? ये जिंदा है, सशरीर हमारे सामने खड़ी है, दिव्य रूप में बहुजन मूवमेंट को लेकर के बैठी है। तो इनका इतिहास भी तो देख लो भाई, इतनी कुर्बानियां करके। और सबसे बड़ी बात ये कि 1995 में जो दूसरा बड़ा हमला बहन जी के ऊपर हुआ, वो लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसमें डट के मुकाबला किया बहन जी ने। और देखो वो शेरनी अगले ही दिन सरकार गिराई मुलायम सिंह यादव की और मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला और वो भी दलित मुख्यमंत्री, और वो भी सबसे कम उम्र की, और उत्तर प्रदेश जैसे जो भयंकर मनुवाद की चपेट में था, ऐसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी। ये छोटी बातें हैं? ये उस महान व्यक्तित्व की ये वो बातें हैं जिन्होंने कि अपने समाज के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है। तो वो लोग कैसी बकवास करते हैं, तो उन बकवास मुझे बहुत गुस्सा आता है कि भेजो, अपने परिवारवाद की बात कर रहे हो तो भेज लो भाई, तुम भी अपने बेटी बेटों को, बहन जी को भेजो। बहन जी इंतजार कर रही है, कौन माई का लाल है जो अपने बेटों को अपनी डिग्रियां लेने के बाद वहां भेजेंगे बहन जी के पास सड़कों पे धक्के खाने के लिए आकाश आनंद की तरह। आओ यहाँ पर परिवारवाद की बात करते हो तब बात करना कि जब बहन जी ने उसको एयर कंडीशन कमरे में बिठाया होता, अपने साथ बिठाया होता, तब तो बात करते। और आकाश भी इस देश का नागरिक है, आकाश की भी अपनी उसकी लोकतांत्रिक अधिकार है, किस पार्टी का सदस्य बने, किसके लिए काम करे, कोई उंगली नहीं उठा सकता। परिवार का हिस्सा है तो क्या बहुजन समाज पार्टी का नेता नहीं हो सकता, सदस्य नहीं हो सकता? वो काम कर रहा तो भाई कोई भी काम करे। हम कह रहे हैं लाओ अपने बच्चों को और तुम लेकर के आओ बच्चों को। बहन जी इंतजार कर रही हैं, उनको आज चाहिए अभी बहुजन मूवमेंट के लिए। भेज करके देखो, पता चलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।